दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको फिरौन और हजरत आसिया की शादी की पहली रात का पूरा वाकया बताने वाले हैं। यानी कि फिरौन ने जब हजरत आसिया के साथ में ज़बरदस्ती शादी की तो फिर पहली रात में उसके साथ में क्या हुआ, इसके बारे में जानकर आप भी हैरान और परेशान हो जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें और मेहरबानी करके शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों आज हम आपको जिस हस्ती के बारे में बताने वाले हैं, जिस खातून का जिक्र हम करने वाले हैं, उनको अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 अजीम औरतों में शामिल किया है। वो 4 अजीम हस्तियाँ ये हैं। पहली हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, दूसरी हज़रत फ़ातिमा, तीसरी हज़रत मरियम और चौथी हज़रत आसिया है जो मिस्र के जालिम बादशाह फिरौन की बीवी रही हैं। हम आपको बता दें कि हज़रत आसिया ईमान लाने से पहले भी एक नेक और खुदा को मानने वाली इंसान थी और एक सच्चे अकीदे और हक की रोशनी की तलाश में थी। शायद ये अल्लाह का ही हुक्म था कि वो वक्त के जाबिर और सरकस हाकिम की अहलिया बने, यानी कि हज़रत आसिया मिस्र के इंतहाई जालिम बादशाह की बीवी बने। फिरौन मिस्र का जालिम बादशाह और खुदाई का दावा करने वाला एक मुनकिर और सरकश इंसान था। आइए दोस्तों अब बात करते हैं फिरौन और हज़रत आसिया की शादी की। फिरौन मिस्र ने रयान बिन वलीद की पोती हज़रत आसिया को शादी का पैगाम भिजवाया। याद रहे यह रयान बिन वलीद वही बादशाह था जो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दौर में था और वो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर ईमान भी लाया और उन्होंने हज़रत यूसुफ को अजीज़ मिस्र भी बनाया था। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि फिरौन लोगों के साथ में बहुत ही जालिमाना सलूक किया करता था, इसलिए फिरौन से हज़रत आसिया का निकाह पसंद से नहीं हुआ था, बल्कि आप और आपके वालिद दोनों फिरौन को नापसंद किया करते थे। जब फिरौन मिस्र ने शादी के लिए हज़रत आसिया को पैगाम भिजवाया तो उनके वालिद और हज़रत आसिया को बहुत नागवार गुजरा, क्योंकि फिरौन मिस्र पहले दिन से ही जुल्म सितम करने के लिए मशहूर था। लेकिन फिरौन ने अपनी बादशाहत के जोर पर जबरन हज़रत आसिया के साथ में शादी कर ली और धमकी दी कि अगर तूने मेरे साथ में शादी नहीं की तो तुम्हारे वालिदैन का कत्ल कर दिया जाएगा। इस तरह से फिरौन ने अपनी ताकत के जोर पर हज़रत आसिया से निकाह किया, यानी कि ज़बरदस्ती शादी कर ली थी। लेकिन शादी होने के बाद भी अल्लाह ताला ने हज़रत आसिया को फिरौन के जिस्म से महफूज रखा, इसलिए वो आप पर कादिर ना हो सका। इस बारे में तारीख की किताबों में लिखा है कि शादी की पहली रात जब फिरौन हज़रत आसिया से हम बिस्तरी करने के इरादे से कमरे में गया तो अल्लाह ताला ने उस पर नींद का ऐसा गलबा डाला कि फिर वो सारी रात उठ ही ना सका, यानी कि फिर वो पूरी रात सोया ही रहा। कुछ जगहों पर लिखा गया है कि शादी की पहली रात ही अल्लाह ताला ने फिरौन को नामरद कर दिया था, जिस वजह से वो हज़रत आसिया से सोहबत ही ना कर सका। और बाज़ ने लिखा है कि उस वक्त फिरौन को एक ऐसी भयंकर बीमारी हो गई थी कि जिसके चलते फिर सारे हकीमों और सारे तबीबों ने उसको सारी उम्र भर सोहबत करने से मना कर दिया था। अगर देखा जाए तो ये भी हज़रत आसिया की एक करामात ही थी कि अल्लाह ताला ने उन्हें एक जालिम शख्स के नापाक जिस्म से हमेशा हमेशा के लिए महफूज रखा। यही वजह है कि फिरौन और हज़रत आसिया के कोई भी औलाद पैदा ना हो पाई। बाज़ रिवायतों में फिरौन की एक बेटी का जिक्र भी मिलता है, लेकिन हम आपको बताते चले कि उन्होंने वो लड़की किसी से लेकर पाली थी, यानी कि उनकी वो बेटी गोद ली हुई थी। एक रात फिरौन ने ख्वाब में देखा कि उसका महल नस्तो नाबूद हो चुका है। यह डरावना ख्वाब देखकर वो कांप गया और खौफ के मारे उठ बैठा। फिर फौरन ही उसने अपने महल में कुछ नजूमियों को बुलाया और उनसे अपने इस ख्वाब की ताबीर पूछी। नजूमियों ने कहा कि अनकरीब ही बनी इसराइल का एक बच्चा तुम्हारे इस महल को नस्तो नाबूद कर देगा। यह सुनकर फिर फिरौन ने हुक्म जारी कर दिया कि बनी इसराइल में जिसके यहाँ भी बेटा पैदा हो जाए तो उसको फौरन कत्ल कर दिया जाए, लेकिन अगर लड़की पैदा हो तो उसे कत्ल ना किया जाए ताकि उनकी नस्ल बाकी रहे। फिर जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो यह देखकर उनकी वालिदा डर गई, इसलिए फिर उसने फिरौन के सिपाहियों के डर से मूसा को एक संदूक में रखकर दरिया में डाल दिया। उस दरिया से एक नहर निकलकर फिरौन के महल के पास से गुजरती थी। इस तरह से फिर वो संदूक बहता हुआ उस नहर में चला गया और फिरौन के महल के पास में पहुंच गया। संदूक देखकर फिरौन ने हुक्म दिया कि इसे महल में लाकर खोला जाए। जब संदूक खोला गया तो उसमें से एक खूबसूरत बच्चा बाहर निकला। हज़रत आसिया ने जैसे ही उस बच्चे के चेहरे पर नूर देखा तो उसका नाम रख दिया मूसा और उसको अपना बेटा बना लिया। फिर वो फिरौन से कहने लगी कि यह बच्चा मेरी और तुम्हारी आंखों की ठंडक है, इसे कत्ल ना करो। लेकिन नामर्द फिरौन कहने लगा कि इसे तुम अपने पास ही रखो, मुझे इसकी कोई भी हाजत नहीं है।
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि अगर आसिया की तरह फिरौन भी इस बात का इकरार कर लेता कि यह बच्चा उसकी आंखों की ठंडक है तो ज़रूर अल्लाह ताला उसे भी हिदायत अता फरमा देता, जैसी हिदायत आसिया को अता फरमाई। हज़रत आसिया को अल्लाह ने कुरान पाक में औरतों के लिए नमूना भी करार दिया है। दोस्तों, हज़रत आसिया शादी के पहले दिन से ही फिरौन के हर जालिमाना काम में पहाड़ बनकर खड़ी रही, लेकिन हज़रत आसिया के लिए यह सफ़र इतना आसान नहीं था, क्योंकि फिरौन एक निहायत ही जालिम शख्स था जो अपने आप को खुदा कहता था। इसलिए फिर फिरौन ने हज़रत आसिया को शहीद करने का फैसला कर लिया। शहादत से पहले हज़रत आसिया ने बारगाह इलाही में जो दुआ की उसको कुरान पाक में कुछ यूँ बयान फरमाया है कि ए मेरे रब, मेरे लिए अपने पास में जन्नत में एक घर बना और मुझे फिरौन और उसके काम से निजात दी और मुझे इन जालिम लोगों से निजात बख्श। आपकी शहादत का वाक़या कुछ यूँ है। तारीख की किताबों में लिखा है कि इस रुए ज़मीन के तमाम लोगों में सबसे ज़्यादा जुल्म सितम करने वाला फिरौन ही था, लेकिन उसके इस जुल्म ने भी हज़रत आसिया को कोई नुकसान ना पहुंचा पाया, इसलिए कि वो अपने ज़बरदस्त ईमान पर पूरी तरह से कायम थी और आखिरी सांस तक रही। जान लो कि अल्लाह हाकिम और आदिल है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमाती हैं कि फिरौन अपनी नेक बख्त बीवी हज़रत आसिया को तरह तरह से सताता था। रिवायतों में है कि फिरौन के हुक्म से फिर हज़रत आसिया को तरह तरह की तकलीफ़ें दी गई, यहाँ तक कि इनके हाथ पाँव में कीले ठोककर तपती हुई धूप में सूरज की तरफ इनका मुंह करके लिटा दिया जाता और सीने पर चक्की का पाट रख दिया जाता ताकि वो हिल भी ना सके। लेकिन परवरदिगार अपने फरिश्तों के परों का साया उन पर कर देता और उन्हें गर्मी की हर तकलीफ से बचा लेता, बल्कि उन्हें उनके जन्नती मकान को दिखा देता, जिससे उनकी रूह की ताजगी और ईमान की ज़्यादती हो जाती। लेकिन इतनी तकलीफ़ें सहने के बाद भी हज़रत आसिया के ईमान में ज़रा भी कमी नहीं आई, बल्कि और ज़्यादा इजाफा हो गया। इतनी तकलीफ़ें देने के बाद में जब फिरौन ने इनसे खुदा का इनकार करने को कहा तो हज़रत आसिया ने बड़ा ही ईमान अफरोज़ जवाब दिया, जिसको सुनकर फिरौन का घमंड भी खाक हो गया और वो भी हज़रत आसिया की हिम्मत और हौसले के आगे घुटने टेकने पर मजबूर हो गया। हज़रत आसिया ने फरमाया, ए अल्लाह के दुश्मन, ए जालिम इंसान, तू मेरे वजूद पर तो कादिर हो सकता है, लेकिन मेरा दिल मेरे अल्लाह पाक की पनाह में है। अगर तू मेरे जिस्म का एक एक हिस्सा काट भी दे तब भी मेरा ईमान कम ना होगा, बल्कि मेरा ईमान बढ़ता चला जाएगा। फिर आखिर में फिरौन के हुक्म से हज़रत आसिया को एक बड़ी सी चट्टान के पास में ले जाया गया। उस चट्टान को देखकर हज़रत आसिया ने आसमान की तरफ अपनी निगाहें उठाई तो वहां आसमान पर हज़रत आसिया को एक सफ़ेद मोतियों का घर नजर आया, जिसको देखकर आपका ईमान और भी ज़्यादा मजबूत हो गया। फिर इसी हालत में आपकी रूह परवाज कर गई। इसीलिए कहा जाता है कि फिर जब वो चट्टान हज़रत आसिया के ऊपर गिराई गई तो उस वक्त वो चट्टान जिस बदन पर गिरती है उसमें रूह नहीं होती है और इस तरह से हज़रत आसिया शहादत का जाम पी लेती है।